अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातमा और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में आपको बताते चलें कि जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अशर शहीद को रावलपिंडी के आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। जबकि ISPR के मुताबिक मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क की दिन रात खिदमत करें, अब ताखीर की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को वार्निंग दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसाइल को हल करके पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कड़वे फैसले करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चल सकते। टैक्स ज़रूरी है, आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। चीन के साथ ताउन के फ़रोग पर तेज़ी से पेशरफ्त को यकीनी बनाना होगा। कल्चर ये टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, ज़रूरी है। मुझ पे ना लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये हमें डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का एक निज़ाम है, हमें चलाना। उसके बगैर अगर गुजारा हो सकता था तो हम क्यों जाते। तो इसलिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर मेरी पर्सनल तवज्जो है। आई विल नॉट लिसन नो टू वाइंडिंग अप PWD। ये मैंने आपको 2 हफ्ते दिए थे, 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं। आई वॉन्ट अ कम्प्लीट क्लोजर ऑफ दिस। तो ये हमें इसको बंद करना है बिल्कुल। नेशन वॉन्ट रिजल्ट्स। आई वॉन्ट रिजल्ट्स कि $25 अरब का 5 साल में किस तरह लेके आएंगे। अगर 90% भी ये अचीव करने, 85% भी अचीव करने, इट्स अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। यू विल टेल फॉर एजेस टू कम। बजट हो चुका, अब हमें कमर कस के दिन रात मेहनत करनी है, खून पसीना बहाना है और रिजल्ट्स देने हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि ये तरमीमी बिल इतनी उजलत में क्यों लाया गया। साथ तरमीम ला रहे हैं। हमें मीटिंग से पहले मुसद्दे पता भी नहीं दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि IMF का दबाव और क्या होता है। आज फाइनेंस कमेटी इजलास में 3 वफाकी वज़रा गए। मैंने पूछा कि पिस्तौल 30 बोर का था या 9mm का। उनका कहना था कि ये दहशतगर्दी बजट है, ये पाकिस्तानी अवाम पर ड्रोन हमला है। सबसे इतनी जल्दी में उजलत में क्यों लाया गया। इसके बहुत सारे 7 अमेंडमेंट्स ये लाना चाह रहे हैं कवानीन में। हमें मीटिंग से पहले उसका मसवदा भी नहीं दिया गया, सिर्फ मीटिंग के अंदर वो चीज़ें दिखाई दी और वो भी सरसरी। इस मीटिंग की आप नोयत देखें और आखिर में मैंने जो बात की थी कि यहाँ पे 3 फेडरल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर लॉ, तो यहाँ पे 3 मिनिस्टर्स का आना। तो मैंने उनसे पूछा मीटिंग के बाद, मैंने कहा ये मुझे क्लियर कर दें कि जो कनपट्टी पे पिस्तौल था वो 30 बोर का था या 9mm का आप पे लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये बिल पास हुआ है। तो उस पर कोई वो जवाब नहीं आया। तो ये IMF का दबाव है और क्या है। और तरीक़ेकार ये दहशतगर्द बजट है। ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ड्रोन हिट हुआ है। ये आपके ऊपर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि जुमले की एक बार फिर ऐवान में गूंज। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर साबिक़ स्पीकर असद कैसर को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आज पाक साफ बनने वाले अपने दौर में 52 बिल्स एक रोज़ में पास किया करते थे। जो रिवायात साबिक़ स्पीकर ने कायम की, उस पर ऐवान शर्मिंदा है। उनके लिए तो बस इतना ही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। आधे घंटे के अंदर 52 बिल्स जो है इन्होंने पास करवाए। इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई जो इनकी स्पीकरशिप में जो हुई। इन्होंने जो रवायात मुरतब की अपनी स्पीकरशिप में, वो शर्मिंदा होता है ये ऐवान वो रवायात याद करके। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। मैं याद कराना चाहूँगा कि कल पुलिस गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर, तो आपने इंटरवीन किया है। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफा भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया और नाम यहाँ पे गिरफ्तार होते रहे हैं। अम्बेसी रोड से मैं गिरफ्तार हुआ। स्पीकर साहब जो उस वक्त के थे
कोई उसके ऊपर जो है कोई एहतजाज नहीं किया इन्होंने। और अब ये जानिए, सुन्नी ताउत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुख्तसर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस काजी फैजी ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। 13 जजेस शरीक हुए, जबकि मुख्तसर फैसले के अहम निकात पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज समाअत मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज किया था। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में दुबई रिटर्न आला तालीम याफ्ता और बारोजगार डकैत मंजर आम पर आ गया। गिरफ्तार मुलजिम मीडिया साइंस का ग्रेजुएट निकला। बोल न्यूज से गुफ्तगू में मुलजिम का इंकशाफ सामने आया है। दुबई में 1200 दिरहम की कैशियर की जॉब करता है। कराची में ईद के बाद से अब तक 80 वारदातें की। 15 रोज बाद दुबई वापस का टिकट भी कन्फर्म है। मुलजिम के दीगर 2 साथी भी PIB पुलिस के हाथों गिरफ्तार हैं। तो आपको बताएं कि कराची में दुबई रिटर्न आला तालीम याफ्ता और बारोजगार डकैत मंजर आम पर आ गया है। गिरफ्तार मुलजिम मीडिया साइंस का ग्रेजुएट निकला। बोल न्यूज से गुफ्तगू में मुलजिम का इंकशाफ, दुबई में 1200 दिरहम की कैशियर की जॉब करता है। कराची में ईद के बाद से अब तक 80 वारदातें की हैं। 15 रोज बाद दुबई वापसी का टिकट भी कन्फर्म है। मैंने KU से पढ़ा है, 2020 से मैंने ग्रेजुएट किया था मीडिया साइंस की तरफ से। उसके बाद में मैंने मीडिया में जॉब भी करी है। बस ये जो मैंने किया ना मेरी ज़िंदगी के अंदर, ये बहुत गलत किया। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह दुबई रिटर्न हूँ मैं। दुबई दोबारा जाने वाला हूँ 15 दिन के बाद। यहाँ पर मेरी वो हालत हो गई ना, मैंने जो ये किया है, मैंने डकैतियाँ जो की, कुछ बहकावे थे, कुछ इंसान की खुद की सोच भी होती है जो ख़राब हो जाती है। अगर वो सोच ही सही रहे ना इंसान की, एक ही जगह पर अगर आप रहकर चलोगे ना, मैं बोलता हूँ कि आप उसी रास्ते पर सीधा चलते रहो ना, आप कहीं नहीं भटक सकते। जहाँ आप ये सोचोगे ना मैं इस रास्ते से इस रास्ते पे आऊँ, बस आप खराब हो गए। एंकर पर्सन आयशा चौधरी पर शौहर का तशद्दुद शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा खातून ने थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज करा दिया है। FIR मतन के मुताबिक मुलजिम ने असलहा तान कर जान से मारने की धमकियां दी हैं, जबकि पुलिस ने शौहर हारिस को गिरफ्तार कर लिया। आयशा चौधरी ने 2015 में हारिस अली से शादी की। शौहर शक्की मिजाज और तंग नज़र होने की वजह से अक्सर तशद्दुद का न बनाता आया है। आपको बताएं कि ये मामला एंकर पर्सन आयशा चौधरी पर शौहर का तशद्दुद शदीद जख्मी कर दिया गया है। मुतासरा खातून ने थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR मतन के मुताबिक मुलजिम ने असलहा तान कर जान से मारने की धमकियां दी हैं, जबकि पुलिस ने शौहर हारिस को गिरफ्तार कर लिया। और अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से, जिसकी वादी नीलम में देवलियां बाईपास के करीब मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी है। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक, जबकि खातून शदीद जख्मी हो गई। बदकिस्मत मुसाफिर वैन लवाद बाला से मुजफ्फराबाद आ रही थी। रेस्क्यू सेंटर के मुताबिक गाड़ी में 10 से ज़ायद अफराद सवार थे। हादसे में ड्राइवर समेत 14 अफराद जाँ बहक, जबकि खातून शदीद जख्मी हुई। लाशों को ज़रूरी कार्रवाई, जबकि जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कीमती जानों की ज़िया पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया। और अब ये जानिए, इस मुताल्लिक आपको ये भी बताते चलें कि ये वाक़या आपको बताएं कि बिजली की कीमत में अब 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट तक इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है। नेपरा ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस मुताल्लिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मलिक सईद अवान से जानते हैं। सईद बताइएगा। बिजली की कीमत में 7 रुपये और 12 पैसे फी यूनिट का इजाफे की दरख्वास्त पर आज समाअत मुकम्मल हो गई है। नेपरा में समाअत हुई। नेपरा ताज़ी राजो-शुमार का जायजा लेने के बाद वो मजीद जो फैसला जारी करेगी। CPPA हुकाम ने समाअत के दौरान बताया कि कैपेसिटी परचेज प्राइस आर्फिन के साथ कोई ज्यादती नहीं है। कैपेसिटी परचेज प्राइस सिर्फ एक कास्ट का नाम है। कैपेसिटी परचेज प्राइस है, हमने कोई नई चीज इजाद नहीं की। जिस पर नेपरा का कहना था कि जब बिजली की कीमत बढ़ेगी तो बजाय रिकवरी कम होगी या बढ़ेगी, ना एली कहीं और होती है और इसका बहुत हम पर डाल दिया जाता है। कम से कम ना एली पर जजाओ सजा का अमल भी होना चाहिए। मलिक बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, कहीं बूंदाबांदी, कहीं बादलों का राज बरकरार है। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद शहर में दाखिल होगा। कराची में कल से समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान है। मोहम्मद काशान से मजीद तफसीलात जानेंगे। काशान, आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है कराची का? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही शहर में हफ्स का राज बरकरार है। अगर शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत
32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस टाइम पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि फील्ड दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो बहरा अरब की जानिब निकल गया है, जबकि बारिश बरसाने का जो नया सिस्टम है वो 13 जुलाई के बाद शहर में बनेगा। जबकि महकमा मौसमियात के पेशन गोई के मुताबिक आज शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है शाम के औकात में हो सकता है। जबकि शहर में इस टाइम पे भी जो है हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी कम देखा जा रहा है, जबकि शहर में समुद्री हवाएं जो है वो भी मुअत्तल है, जबकि इस टाइम पे गर्मी जो है वो ज़्यादा फील की जा रही है। काशान, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, बिजली बंदिश एक बार फिर कराची को पानी की अदम फराहमी का सबब बन गई है। रात गए बिजली के ब्रेकडाउन से दाबिजी पंपिंग स्टेशन अचानक बंद हो गया। पंप अचानक बंद होने से पानी के जबरदस्त बैक प्रेशर की बिना पर 6 फीट कतर की पानी की पाइप लाइन फट गई। लाइन फटने से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि लाखों गैलन पानी ज़ाया हुआ है। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक हंगामी बुनियादों पर लाइन की मुरम्मत का काम जारी है। काम 2 रोज़ में मुकम्मल होगा। T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहली बार है बड़ी सर्जरी का फैसला किया गया। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक कौमी सिलेक्शन कमेटी से बरतरफ। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को बरकरार रखा गया है, जबकि बरतरफ सेलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन में मेरिट के खिलाफ वर्जियां की। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी, पाकिस्तान क्रिकेट में पहली सर्जरी, सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम की खराब परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी करने का ऐलान किया था। मोहसिन नकवी ने पहला एक्शन लेते हुए सिलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को ओहदों से हटा दिया। PCB ज़राए के मुताबिक दोनों सिलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप के लिए टीम के इंतखाब में मनमानियाँ की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को बतौर कमेटी रुकन बरकरार रखा गया है। नई सिलेक्शन कमेटी असर नौ तश्कील दी जाएगी। वहाब रियाज को चेयरमैन PCB का दस्ते रास्त करार दिया जाता रहा और वो गैर एलानिया तौर पर चीफ सिलेक्टर बने हुए थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने मेरिट की खिलाफ वर्जी पर उनके साथ भी कोई रियायत नहीं बरती। आज तक किसी कप्तान को इतने मौके नहीं मिले जितने बाबर आजम को दिए गए। साबिक कप्तान जाहिद अफरीदी का बाबर आजम की तब्दीली का मुतालबा। नॉर्थहैम्पटन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुझ समेत मिसबाह और यूनुस ने भी कप्तानी की, लेकिन बाबर जैसा खुला चांस किसी को नहीं मिला। अब एक ही दफ़ा सर्जरी करें और जिसको भी आगे लेकर जाएं पूरा मौका और वक्त दें। सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर दबाव बढ़ाने के बयानात से इत्तेफाक नहीं करता। वहाब रियाज का कौमी सिलेक्शन कमेटी से बरतरफ किए जाने पर रद्द अमल सामने आ गया। ट्वीट में लिखा, 1 वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है? मीटिंग मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। अपना तफसीली बयान आज शाम तक जारी करूंगा। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को ओहदों से हटा दिया था। और अभी जानिए, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर मुल्की परचम की बेहुरमती का इल्जाम आयद हो गया है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद रोहित शर्मा ने परचम को बारबाडोस के किंगस्टन ओवल स्टेडियम की फील्ड में गाड़ने की कोशिश की थी, जिसके दौरान भारतीय परचम जमीन से लगने का वाक़या पेश आया। साथ साथ कुछ शायकीन का कहना था कि तस्वीर में परचम का कुछ हिस्सा नीचे ग्राउंड को छू रहा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि PTI हुकूमत में गंदम चीनी एक्सपोर्ट हुई और फिर इंपोर्ट हुई। अरबों खरबों कहाँ गए, सब तारीख का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की शदीद तनकीद, वाज़ेह किया कि गंदम के एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं किया। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है? ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए, वो तारीख का हिस्सा। गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं हुआ कतन। आई वांट टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। मुल्क में आटे के बहरान का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के बाद आटे की कीमत में इजाफा। 20 किलो आटे की बोरी 300 रुपये तक महंगी होने का अंदेशा है, जबकि फ्लावर मिल ने आज से गंदम की पिसाई का काम बंद कर दिया है। कल से मुल्क भर में फ्लावर मिलें मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन आमिर अब्दुल्ला कहते हैं कि हड़ताल का कोई शौक नहीं, नए टैक्स के निफाज से आटा मजीद महंगा होगा। मुतालबात पूरे होने तक आटे की पैदावार बंद रखी जाए।
और अब आपको बताएं कि इद्दत में निकाह में बानी पीजे और बुशरा बीबी के बदलते बयानात के खिलाफ दरख्वास्तें दायर हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजहबी रहनुमाई और तिब्बी मुआयने से मुतालिक अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गई हैं। दरख्वास्तें जाहिद आसिफ चौधरी एडवोकेट और मोहम्मद इकबाल काकड़ की जानिब से दायर की गई। पहली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बुशरा बीबी की जानिब से बयानात को बदला गया है। पहले बयान के मुताबिक 40 साल की उम्र में बुशरा बीबी की माहवारी का सिलसिला ख़त्म हो चुका था। दूसरे बयान के मुताबिक माहवारी है। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों के केस में बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। जवाब में बानी पीटीआई का कहना था कि हुकूमत की अपीलें खारिज की जाएं। किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कानून में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई का कहना था नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम इसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। उनका कहना था इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ है। नैब का तोशाखाना केस है जिसमें 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का जाहिर किया गया था। तो दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में अहम गवाह परवेज़ खजा का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। पटवारी गुलाम अब्बास गुराइया पर जराह मुकम्मल हो गई। वकला सफाई आइंदा समात पर परवेज़ खजा के बयान पर जराह मुकम्मल करेंगे। केस मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। दौरान समात बानी पीजे और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। केस की समात एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने की। बानी पीटीआई के खिलाफ ऑफशोर कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली तो उन्होंने इद्दत को केस बना दिया। ये हुकूमत निकाह पर सजा सुनानी जा रही है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। न ऑफशोर अकाउंट्स मिले, न एवन फील्ड मिला, न सरे महल मिला। आपको मिला तो ले दे के आपको इद्दत केस मिला। 1500 साल की 1450 साल की इस्लामी तारीख में जिना पे सजा सुनी थी, लेकिन निकाह पे सजा ये जालिम हुकूमत पहली दफा देने जा रही है, जो इंशाल्लाह नहीं होगा। माने का साहब, आपने कल बड़ी ज्यादती की। आप कोई इज्जतदार शख्स अपना मुकाबला अदालत में तो लड़ता है, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह सरे बाजार नीलाम नहीं करता। आपने सबक सीखना हो इमरान खान साहब से सीखिए। आप चाहे जितनी हर्जा सराई करें, हमारा रब गवाह है, इंशाल्लाह इस मर्द मोमिन को अल्लाह ताला जो है वो इज्जत देगा, सुरखरू करेगा। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां इतवार बाजार में लगने वाली आग से 500 से ज्यादा दुकानें और स्टॉल जलकर खाकस्तर हो गए हैं। पाक नेवी, एयरफोर्स और रावलपिंडी इंतजामिया ने मिलकर शोलों पर काबू पाया। वजीर दाखिला ने आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में आग, 500 से ज्यादा दुकानें, स्टॉल, सामान समेत खाक हो गया। गारमेंट सेक्शन में भड़कने वाले शोले इस कदर तेजी से फैले कि देखते ही देखते जूतों और दीगर सेक्शंस को भी लपेट में ले लिया। आग की इत्तला मिलते ही इस्लामाबाद इंतजामिया के फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन शिद्दत के आगे बेबस नजर आए। शोलों को ठंडा करने के लिए बहरिया, एयरफोर्स और रावलपिंडी की इंतजामिया से मुआवनत तलब की गयी। 3 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान कर दिया। जिस ऑफिसर्स ने अगर गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, डंके की चोट पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ और इन सब लोगों का जहाँ यहाँ पे खड़े हैं जिनका नुकसान हुआ है वो हम पूरा करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़ई की तहकीकात का हुक्म देते हुए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में टेटनस का इंजेक्शन मार्केट से गायब हो गया है। ब्लैक में 10 गुना कीमत में फरोख्त जारी है। मरीजों का कोई पुरसाने हल नहीं। इंजेक्शन के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। कराची में टेटनस का इंजेक्शन नायाब, ब्लैक में 10 गुना कीमत पर दस्तयाब। सरकारी और निजी अस्पतालों में टेटनस इंजेक्शन की कमी से तशवीश की लहर दौड़ गई। 80 वाला इंजेक्शन ब्लैक में 400 से 500 रुपए तक मिलने लगा। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, वसूल के लिए रुल गए। जरूरी मेडिसिन है जिसको अवेलेबल होना चाहिए, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसमें बहुत बड़ी एक हमारी कोताही है। इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी इंजरी आपको हो रही है या कुछ भी हो रहा है, आजकल तो ऑपरेशन के ड्यूरिंग, उससे पहले भी टेटनस दिया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इंजेक्शन 3 माह से मार्केट से गायब है। ये वजह स्टोरेज की कमी है। रोजाना के कोई तकरीबन 25-30 पेशेंट आते हैं जो कि परेशान हो रहे हैं, उन्हें टेटनस का इंजेक्शन मिलता नहीं है कहीं से। मुल्क भर में हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके पर लगाए गए इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज जारी है।
सैलरी पर टैक्सों में कोई रिलीफ न मिल सका। आखिरकार तनख्वाहदार तबका बोल पड़ा। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में सैलरीड क्लास अलायंस के तहत तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके को मजीद न मारा जाए। जो टैक्स नहीं देते इनसे टैक्स वसूल किया जाए। बोल न्यूज से गुफ्तगू में मेंबर सैलरीड क्लास अलायंस ईशा फजल का कहना था कि हालिया हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्सों के बोझ तले दबा दिया है। आम लोग हैं, मिडिल क्लास है जो सारा दिन काम करती है और अपनी इनकम अर्न करती है, इसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस की शरह बिल्कुल नाजायज़ है। लोगों का कहना है कि हर दौर में नए टैक्स में इजाफा किया जाता है, तनख्वाहें पहले ही कम है। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।